हेलो स्टेनोग्राफर्स। सूजी स्टेनो लैब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी ओरेटर सूजी और आज मैं आपके लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिला दिवस के नाम पर रस्म अदायगी से फर्क नहीं पड़ेगा। रेडी स्टार्ट। एक और 8 मार्च गुजर गया। गांव से लेकर देश की राजधानी तक महिला दिवस पर आयोजन हुए, व्याख्यान हुए, महिलाओं का सम्मान हुआ। पर देश की आधी आबादी से जुड़े ढेर सारे अहम सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। इन बुनियादी सवालों पर हमेशा की तरह किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आज यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या साल में सिर्फ एक दिन महिलाओं को ब्यूटी पार्लर में छूट या मुफ्त में फिल्म देखने का मौका देना या सम्मान समारोह महिलाओं के असल हक को परिभाषित करते हैं? बिल्कुल नहीं। काबिलियत के पैमाने पर महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं हैं। यह हर जगह साबित हुआ है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कामकाजी महिलाएं पुरुषों से दोगुना काम करती है, क्योंकि दफ्तर की जिम्मेदारियों के अलावा उन्हें चौके से लेकर अपने परिवार की बाकी जिम्मेदारियों को भी संभालना पड़ता है। ऐसे ढेर सारे शोध हो चुके हैं जिसमें साबित हुआ है कि नौकरी या कारोबार किए बिना भी घर संभालने वाली महिला का देश की जीडीपी में अरबों रुपए का अहम योगदान होता है, जिसे आज तक किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। नई पीढ़ी को जन्म देने से लेकर बच्चों को संस्कार देने और परिवार नाम की संस्था को बचाए रखने में महिला के योगदान को किसी पैमाने पर मापा ही नहीं जा सकता। कामकाजी मोर्चे पर भी महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं। जब एक युवा लड़की पढ़ाई के बाद किसी दफ्तर या कारोबार में जगह बनाने की कोशिश करती है तो उसे हर बार यह साबित करना पड़ता है कि वह अपने करियर को लेकर गंभीर है, क्योंकि हम उस खांचों वाली मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पा रहे जिसमें किसी लड़की की भूमिका परिवार संभालने से ऊपर देखी ही नहीं जाती। ऐसे ढेर सारे परिवार हैं जहां शादी के बाद आने वाली लड़कियों को करियर या अपने प्रतिभा से जुड़े सपने परिवार के लिए मारने पड़ते हैं। अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले महाअनुभावों को महिलाओं को यह जवाब भी देना चाहिए कि देश की संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा कानून पिछले 2 दशकों से क्यों अटका है। अपने वेतन भत्तों के लिए सारी राजनीति छोड़कर एक हो जाने वाले
महानुभाव देश की आधी आबादी को सिर्फ 1/3 भागीदारी देने के लिए क्यों राजी नहीं हैं? हर बार यह दलील देकर राजनीतिक दल बचने की कोशिश करते हैं कि टिकट चुनाव जीतने की क्षमता पर दिए जाते हैं। प्रदेश के कई राज्य उदाहरण हैं जहां पर महिला नेतृत्व ने विकास को एक नई शक्ल दी, बेहतर प्रशासन दिया। महिलाओं की प्रशासनिक क्षमता की बात करें तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की कॉरपोरेट कंपनियों में ही 39% शीर्ष पद महिलाएं संभाल रही हैं। यह 31% के वैश्विक औसत से कहीं ज़्यादा है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की हिस्सेदारी को देखा जाए तो केवल 2 या 5.8% ही महिला जज है। देश के हाई कोर्ट में यह प्रतिशत 7.5 का है। कानून बनाने वाली संसद में लोकसभा की बात करें तो इस वक्त 78 या 14 महिलाएं सांसद हैं, जो देश में अब तक के इतिहास में लोकसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी का सबसे अच्छा आंकड़ा है। अगर देश की तकनीकी कॉलेजों की बात करें तो वहाँ करीब 43% हिस्सेदारी छात्राओं की है, पर इंजीनियर और टेक जॉब में उनकी भागीदारी केवल 14% की है। पढ़ाई और नौकरी में इतना बड़ा अंतर संकेत है कि कहीं न कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ है। पिछले कुछ सालों में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में भी लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़ी है, पर देश के कुल कार्यबल में महिलाओं का हिस्सा 24.5% पर अटका हुआ है, जो कुछ साल पहले की तुलना में बढ़ने की जगह घट गया। आधी आबादी की उम्मीदों और क्षमताओं को देखते हुए अभी भी बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत से सुधार करने होंगे ताकि महिलाओं, लड़कियों और युवतियों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले। घर के अंदर बाहर सुरक्षा और परिवार का साथ, यह 2 ऐसी चीज़ है जो मौजूदा तस्वीर में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर देश की आधी आबादी अपनी पूरी ताकत से राष्ट्र को अपना योगदान देने में जुड़ जाए तो हर क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। Stop. So this is